हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा बहुत ही ट्रेडिशनल वे में, और वो भी बिना खोए का। क्योंकि कई बार खोया अवेलेबल नहीं होता है, या फिर किन्हीं लोगों को खोया पसंद नहीं होता है, या फिर मार्केट से लाए हुए खोए के हलवे का टेस्ट नहीं होता है। तो हम बनाएंगे आज गाजर का हलवा, वो भी बिना खोए का। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है, वैसे ही दानेदार होता है। कैलोरी कॉन्शियस एंड वेट वॉचर्स को भी ये हलवा बहुत ही पसंद आता है, और घर पर किसी भी समय में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा। हलवा बनाने के लिए अच्छी वैरायटी की आप गाजर लीजिए, पील करके उन्हें वॉश कर लीजिए और फिर उन्हें ग्रेट कर लीजिए। अगर गाजर बहुत ही मोटी है तो उसके बीच का येलो का पोर्शन रिमूव कर दीजिए, अदरवाइज़ वो भी रहने दीजिए। इसके बाद आप एक पैन लीजिए या कढ़ाई लीजिए, थोड़ा सा बॉटम हैवी होगा तो हलवा अच्छा बनता है। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, और फिर उसमें जब वो घी गर्म हो जाएगा तब हम ऐड कर लेंगे उसमें हमारी जो ग्रेटेड गाजर है वो। हार्डली 1 या 2 मिनट तक उसे चलाना है, और फिर इसे मीडियम टू लो फ्लेम में आप इसे गाजर को थोड़ा सा पकने दीजिए। देखिए, जब ये गाजर हल्की सी पक जाएंगी और उनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क डालने के बाद आप इसे चलाइए, और फुल फ्लेम पर आप इसे एक बार बॉईल होने दीजिए। जब हलवा ट्रेडिशनल वे में बनाया जाता है तो उसमें मेहनत तो कम है, बस वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें इसे गैस पर रखना है और लो हीट पर इसे पकाना है। देखिए, इस तरीके से जब ये बॉईल हो जाएगा तब हम गैस को लो टू मीडियम करेंगे और इसे पूरी तरीके से दूध सूखने तक पकाएंगे। देखिए, ऑलमोस्ट मिल्क पूरी की पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है, सूख चुका है। थोड़ा सा बीच बीच में इसको चलाते रहना पड़ेगा आपको। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जब आप बिना खोए के ट्रेडिशनल वे में हलवा बनाएंगे तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप धीरे धीरे एक एक इंग्रेडिएंट ऐड करते रहिए और फिर उसको सुखाते रहिए। अगर लो फ्लेम पर पूरी तरीके से मिल्क नहीं सूख पाया है, थोड़ा सा रह गया है, तो आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम कीजिए और 1 या 2 मिनट के लिए गैस पर रखे रखे इसे चलाइए। तो देखिए, मिल्क और पूरी तरीके से सूख जाएगा। देखिए, जब इस तरीके से दूध बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर की जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आज मैं शक्कर का यूज़ कर रही हूँ, जिसको हम चीनी भी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। क्योंकि शुगर भी पानी छोड़ता है, तो इसीलिए हमें पहले दूध को पूरी तरीके से सुखाना ही ठीक रहेगा। और अब क्योंकि शक्कर ने पानी छोड़ दिया है तो हम फिर लो टू मीडियम फ्लेम करेंगे गैस का, और इसे चलाते चलाते पूरी तरीके से जब तक जो शुगर ने पानी छोड़ा है वो सूख ना जाए, या फिर जिसको हम बोलते हैं शुगर कैरामलाइज ना हो जाए, तब तक इसे लो फ्लेम पर रखे रहेंगे। इस प्रोसेस में 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं।
गैस की फ्लेम को लो ही रखिए, अदरवाइज शुगर डालने के बाद हलवा बहुत जल्दी नीचे लगने लगता है। जब दूध और शुगर पूरी तरीके से सूख जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी एक एक्स्ट्रा फ्लेवर देता है और साथ ही के साथ इसका टेक्सचर और कलर भी एनहांस करता है। और आप जब भी इसको सर्व करेंगे आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। घी डालने के बाद आप इसे अच्छे से भून लीजिए और जो भी आपको ड्राई फ्रूट इसमें पसंद करते हैं वो आप रेडी करके रखिए। सिर्फ आपको एक पैन में अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट को काटना है और थोड़े से घी में उन्हें भून लीजिए। ये प्रोसेस मैं अपने वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, आप चाहे तो वहाँ से देख लीजिए। देखिए इस तरीके से पैन में बिल्कुल भी कोई भी लिक्विड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हलवा भूनकर रेडी हो चुका है। हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे सर्व कीजिए और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही सिंपल मेथड है हलवा बनाने का। मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपको हलवे की रेसिपी शेयर करने का। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपसे मिलती रहूँगी अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी तरीके से सिंपल रेसिपीज़ लेके। और हाँ, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।